तो न्यूपोर्ट काउंटी को हराने के बाद क्या जीत का जश्न मना रहे हैं आप लोग? मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन से नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं वो सारे प्लेयर्स से जो मैनचेस्टर यूनाइटेड के जर्सी पहन के हर मैच डे पे उतरते हैं पिच पे। इतना भी शर्म नहीं आता क्या? मतलब न्यूपोर्ट काउंटी जैसे एक फोर्थ डिवीजन टीम के साथ भी आप लोग 2 गोल कंसीड करते हो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ यूनाइटेड वी स्टैंड। तो ये वीडियो में बात करेंगे कल मैनचेस्टर यूनाइटेड और न्यूपोर्ट काउंटी के बीच जो एफए कप का 4th राउंड का मैच हुआ उसको लेके। तो बिना टाइम खराब किए चले इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस सीजन के शुरू से लेके अभी तक जितने भी सारे मैच देखे, ज्यादा से ज्यादा मैच पे गुस्सा करते करते और फ्रस्ट्रेटेड होकर वीडियो बनाते बनाते मैं थक चुका हूं। तो कल वाला मैच देखने के बाद अभी मुझ में मतलब वो गुस्सा, वो फ्रस्ट्रेशन नहीं आ रहा है, मुझे हंसी आ रही है। एक्चुअली में हम लोग एक लीग 2 के टीम के अगेंस्ट में, एक 4th डिवीजन टीम के अगेंस्ट में भी 2 गोल कंसीड करते हैं। जी हाँ, मैं कहीं पे पढ़ रहा था कि 1970 उस टाइम पे शायद हम लोग लास्ट कंसीड किए थे 2 गोल इन एफए कप मैच अगेंस्ट 4th डिवीजन टीम। उसके बाद इतने सालों बाद वापस से उस रिकॉर्ड को हम लोग रिक्रिएट कर दिए। मतलब जितने भी सारे अनवांटेड रिकॉर्ड्स हैं वो सारे रिकॉर्ड्स हम लोग क्रिएट कर रहे हैं इस सीजन में अंडर एरिक टेन हैग। तो वही बात है कि हम लोग क्या कर रहे हैं भाई। तो इस सीजन में शुरू से लेके अभी तक जितने भी सारे मैचेस हम लोग खेले हैं उनमें मेजर जो इश्यूज रहा है वो है आपका 2, और वही 2 इश्यूज वापस से कल भी पिच पे दिख गए यार, वो भी एक 4th डिवीजन टीम के अगेंस्ट में। मतलब क्या यार, क्या फुटबॉल खेलते हो तुम लोग, मतलब क्या बोले। तो वापस आते हैं टॉपिक पे और बात करते हैं उन 2 इश्यूज को लेके। तो देखिए, पहला जो इशू है वो है कि अगर हम लोग कोई मैच पे अच्छा खेल रहे होते या फिर अपना जो चांसेस क्रिएट किए थे उनमें अगर कैपिटलाइज करके लीड ले लेते हैं, अर्ली लीड, वो आप 1-0 हो या 2-0 हो, उसके बाद हम लोगों को गेम मैनेज करना नहीं आता, हम लोग को वो लीड प्रोटेक्ट करना नहीं आता, हम लोग गेम कंट्रोल नहीं कर पाते। और अगर गेम कंट्रोल कर भी रहे होते कुछ मैच में, जैसे कल वाला मैच में हम लोग जब 2-0 अप थे, अप टू 30 मिनट्स 31 मिनट्स हम लोग गेम कंट्रोल कर रहे थे। मतलब देख के आपको लगेगा ही नहीं कि न्यूपोर्ट काउंटी जैसा एक टीम मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगेंस्ट में मैच में वापसी कर सकता है। जब 2-0 चल रहा था और 30 मिनट मार्क का स्कोर लाइन था, तब आप जाके हाइलाइट्स में देखिए कि हम लोग पूरे मैच में छाए हुए थे, हम लोग पूरा गेम कंट्रोल कर रहे थे और हम लोग को देख के लग ही रहा था कि हम लोग बहुत जल्दी अपना तीसरा जो गोल है वो भी स्कोर कर देंगे। और यहीं पे हम लोगों का सबसे बड़ा इशू है, वो है कि हम लोग 3rd गोल या फिर जो गोल करके आप गेम को किल कर सकते हो वो गोल हम लोग कभी स्कोर नहीं कर पाते। ये गोल अगर आप स्कोर कर देते हो तो ओपोनेंट की मोरालिटी ऑलरेडी डाउन हो जाता है और उसके बाद मैच में वापसी करने के लिए ओपोनेंट सोच भी नहीं सकता है। और यही टेंडेंसी रहा है, आप देख लीजिए सीजन के शुरू में से कोई भी मैच में अगर हम लोग अच्छा खेल भी रहे होते या फिर खेलने की कोशिश कर रहे होते या फिर गोल स्कोर करके अर्ली लीड ले लिए हैं, उसके बाद भी 20 या 30 मिनट्स ऐसा कुछ मार्क होता है हर मैच में अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले, आउट ऑफ नोवेयर एक गोल कंसीड करके ओपोनेंट को मैच में वापसी की चांस दे देते हैं और उसके बाद ओपोनेंट को प्रॉपरली मैच में वापसी करने भी देते हैं। ये आप एक 4th डिवीजन वाला टीम के अगेंस्ट में खेल रहे हो तो भी आपको देखने को मिलता है, या फिर आप एक प्रीमियर लीग के कोई टीम के अगेंस्ट में खेल रहे हो, कोई टॉप टीम के अगेंस्ट में खेल रहे हो, या फिर चैंपियंस लीग में यूरोप के कोई टॉप या मीडियोकर या फिर एवरेज टीम के अगेंस्ट में खेल रहे हो, तब भी देखने को मिलता है। इट डजंट मैटर कि अगेंस्ट विच टीम यू आर प्लेइंग, मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ द ओपोनेंट्स, अब हर टीम को ही मौका देते हो मैच में वापसी करने का कि यार मैच थोड़ा बोरिंग हो रहा है ना, एक तरफा चल रहा है, वन साइडेड चल रहा है, कोई बात नहीं, यू आर प्लेइंग अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड तो यू हैव अ चांस, ऑब्वियसली यू विल come into the match, we will allow you to come into the match और मैच को थोड़ा रोमांचक बनाएंगे। यही चीज, यही टेंडेंसी इस सीजन में शुरू से लेके अभी तक चल रहा है। मतलब कल वाले मैच में जब लाइनअप निकला था तब आई वॉज नॉट सरप्राइज, आई वॉज एक्सपेक्टिंग दैट लाइनअप कि हम लोग अपने स्ट्रॉन्ग लाइनअप ही खिलाएंगे क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स बहुत दिन के बाद वापसी कर रहे हैं फ्रॉम इंजुरी। और एरिक टेन हैग को भी देखना होगा बिफोर द गेम अगेंस्ट वुल्व्स कि हम लोग कैसे खेलते हैं। तो ऐसे खेलते हैं भाई हम लोग, तो वुल्व्स के साथ क्या करोगे? वुल्व्स के साथ अगर आप
2-0 या 1-0 लीड लेने के बाद उसको वापस से मैच में वापसी करने का चांस देते हो तो वो उस मैच में कोई गारंटी नहीं है कि आप पॉइंट निकाल पाओगे। लास्ट में हो ही सकता है कि आप एंड में जाके हार जाओगे, और ये मैच तो एवे मैच भी है उसके होम में, उसमें प्रेशर और भी ज्यादा होगा, और उस प्रेशर में आई एम श्योर कि आप लोग क्रम्बल कर जाओगे। यही चीज हो रहा है पिछले बहुत सारे मैचेस में, स्पेशली इस सीजन में, कि हम लोग अपना जो लीड है उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। जब आप ठंडे दिमाग से सोचिए कि अगर आपके पास 2-0 का लीड है और वक्त चल रहा है 30 मिनट, तो और 60 मिनट आपको निकालना होता है मैच पे। तो जब आपको मालूम है कि इस सीजन में ये इशू चल रहा है, तो उस टाइम पे आप क्यों बेवजह ऊपर जाके अटैक कर रहे हो? आप वैसे भी तो आप थर्ड गोल स्कोर नहीं कर पाए, मैच को किल नहीं कर पाए, तो उससे अच्छा होता है कि आप थोड़ा बॉल पोजीशन मेंटेन करके, आप थोड़ा टाइम वेस्ट करके फर्स्ट हाफ निकाल लेते, उसके बाद सेकंड हाफ में मैच शुरू करते। लेकिन नहीं, आपको तो अटैक करके किल करना है गेम, और वो चीज में भी आप कभी कामयाब नहीं होते। उसके बावजूद क्या करते हो कि आप आउट ऑफ नोवेयर ओपोनेंट को एक मौका देते हो कि आ भाई मार ले मेरा। देखिए, कल जो पहला वाला गोल हम लोग कॉन्सीड किया है, इट वाज अ वर्ल्ड क्लास गोल, उसमें कोई दो राय नहीं है, और उसमें हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते थे। लेकिन जो दूसरा वाला गोल हुआ वो होना नहीं चाहिए था। सेकेंड हाफ में जब मैच चालू हुआ, अचानक से वो लोग चढ़ गए हम लोग के ऊपर, जैसे कुछ दिन पहले स्पर्स वाला गेम भी हुआ था ना, वहां पे भी सेम चीज हुआ था। सेकेंड हाफ शुरू होते ही स्पर्स एक गोल स्कोर कर दिया। आउट ऑफ नोवेयर हम लोग अचानक से मैच में स्विच ऑफ हो जाते हैं, या फिर जो क्रॉस नहीं आना चाहिए बॉक्स में उसको आने देते हैं, और उसके बाद जो टैकल फर्स्ट टाइम करना होता है वो नहीं कर पाते हैं। ये चीज वापस से कल वाले मैच में भी हुआ, और एक न्यूपोर्ट काउंटी जैसे टीम को भी हम लोग मौका दे दिए कि आ भाई गेम में आ जा। और ये इशू के बाद आइए बात करते हैं दूसरे वाला मेजर इशू को लेके, जो है कि हम लोगों की टीम में कोई भी प्लेयर ऐसा नहीं है जो हॉयलैंड को रेगुलर बेसिस में बॉल फीड कर सके। हम लोग अपने स्ट्राइकर को बॉल फीड ही नहीं करते, और ये भी एक टेंडेंसी रहा है सीजन के शुरू से लेके अब तक जितने भी सारे मैचेस हुए हैं सब में। आप देख लीजिए, ज्यादा से ज्यादा टाइम जो पास आपको पहले खेलना होता है, या फिर जो पास खेलना ज्यादा आसान होता है, एक सिंपल सा पास होता है कि आप फर्स्ट टाइम खेल दो, हॉयलैंड रन बना रहा है, उसको एक चांस तो दो उसको गोल स्कोर करने का। लेकिन नहीं, आप पास ही नहीं करोगे। ये आप गर्नाचो को बोलो, या फिर एंटोनी को बोलो, या फिर मार्कस राशफोर्ड को बोलो, या फिर कोई भी आप विंगर का नाम ले लो, या फिर आप कोई भी प्लेयर का नाम ले लो मैनचेस्टर यूनाइटेड में से, सबके लिए ही लागू होता है। हम लोग अपने स्ट्राइकर को बॉल फीड ही नहीं करते। कल जो गोल हॉयलैंड ने स्कोर किया वो तो अपने बलबूते पे ही किया ना। इससे पहले वाला मैच में जो गोल स्कोर किया था स्पर्स के साथ, वो भी अपने बलबूते में ही गोल स्कोर किया था, उसको तो बॉल किसी ने नहीं प्रोवाइड किया था ना। जब 2-0 लीड था मैच पे, उसके बाद एक चांस क्रिएट किया था गर्नाचो, जो क्रॉसबार में हिट किया था उसने। वो वाले चांस में ही आप जाके हाइलाइट्स में देख लो कि गर्नाचो के पास एक मौका था फर्स्ट टाइम बॉल, एक थ्रू बॉल डालने का हॉयलैंड को, लेकिन उसने वो ऑप्शन नहीं चूज किया। हम लोग के पास जितने भी अटैकिंग माइंडेड प्लेयर्स हैं जो अपोनेंट के बॉक्स में जाके कुछ क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, उस वक्त वो लोग एक सिंपल सा पास नहीं खिलाते हैं हॉयलैंड को। क्यों? क्योंकि उन लोगों का जो डिसीजन मेकिंग सेंस है, जो एबिलिटी है, वो खराब है। और यही चीज हर मैच में पोर्ट्रे हो रहा है, और इसीलिए हम लोग सफर कर रहे हैं। बहुत सारे मैचेस में ऐसा हो सकता था कि हम लोग वो थर्ड वाला गोल, या फिर जो अहम गोल होता है मैच किल करने के लिए, वो वाला गोल हम लोग स्कोर नहीं कर पाते हैं। क्योंकि जब हम लोग को मौका मिलता भी है कि हाँ हम लोग एक बॉल स्क्वायर कर सकते हैं हॉलैंड को, या फिर हम लोग एक थ्रू बॉल दे सकते हैं हॉलैंड को, या फिर हम लोग एक क्रॉस डाल सकते हैं हॉलैंड को, जब हम लोग देख रहे हैं कि हॉलैंड रन बना रहा है। कल वाले मैच भी उठा के देख लीजिए, हॉलैंड कितने बार ही वॉज मेकिंग दोज रन्स, लेकिन फिर भी किसी ने भी उसको एक भी बॉल फीड नहीं किया। मतलब पूरा फास्ट अप हो गया, हॉलैंड को एक भी शॉट लेने को नहीं मिला मैच पे, और उसको अल्टीमेटली अपने बलबूतों पे वो गोल स्कोर करना पड़ा, वो भी स्टॉपेज टाइम में जा। तो बड़े टीमों के अगेंस्ट में वो मौका आपको नहीं मिलेगा। बड़े टीमों के अगेंस्ट में आपको वो पासेस निकालना होगा, और वो पासेस आपको हॉयलैंड को प्रोवाइड करना होगा, तब भी जाके कुछ बात बनेगा। तो ये वाले जो इश्यूज हैं, मुझे नहीं मालूम ये कब खत्म होगा, लेकिन ये इश्यूज वापस से एक 4th डिवीजन टीम के अगेंस्ट में भी देखने को मिल सकता है, ये मुझे मालूम था। इसीलिए आप जाके देख लीजिए कि पिछले वाले वीडियो में जब मैं प्रेडिक्ट किया था स्कोर लाइन, तो मैं कहा था कि 3-1
ऐसा कुछ स्कोर लाइन होगा, क्योंकि गोल तो हम कंसीड करेंगे, वो आप 4th डिवीजन का टीम हो फिर भी आपको मौका मिलेगा हम लोग के अगेंस्ट में गोल स्कोर करने का, और वही चीज हुआ। तो स्कोर लाइन 3-1 नहीं हुआ, 4-2 हुआ। इसमें और एक बात मैं मेंशन करना चाहता हूं कि कल वो पहला मैच है जहां पे हम लोग 4 गोल स्कोर किए अंडर एरिक टेन हैग। एरिक टेन हैग जब से आए हैं क्लब में, हम लोग कोई भी ऑफिशियल मैचेस में, कहीं पर भी कॉम्पिटिटिव मैचेस में 4 गोल स्कोर नहीं कर पाए, ज्यादा से ज्यादा 3 ही गोल स्कोर कर पाए थे। ये तो और एक अंडरलाइन इशू है हम लोग के टीम में कि हम लोग का जो कन्वर्शन रेशियो है वो खराब है। और इसके बाद अगर कल वाले मैच का बात करें तो कल वाले मैच में देखिए लिसांड्रो मार्टिनेज को देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि लिसांड्रो मार्टिनेज कल मैच में बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहे थे और बहुत बढ़िया बढ़िया पासेस भी निकाल रहे थे, जो कि मेरे ख्याल से उसके लिए और हम लोग के लिए ही बहुत बेहतर है। क्योंकि ये वाले सीजन जब शुरू हुआ था उस टाइम पे लिसांड्रो मार्टिनेज थोड़ा बहुत शेकी लग रहे थे। वो हो सकता है कि लैक ऑफ मैच फिटनेस की वजह से ही वो हो रहा था, लेकिन उसके बाद वो तो इंजर्ड हो गए। लेकिन अभी जब वापस आए, अभी कल वाले मैच में उनको देख के अच्छा लगा। और उसके साथ साथ बायनडीर पे बात करेंगे। बायनडीर इज द फर्स्ट टर्किश प्लेयर हु हैज एवर प्लेड फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। कल उसका डेब्यू हुआ। बहुत सारे लोग बहुत दिन से सोशल मीडिया में बोल रहे थे बायनडीर को हम लोग मौका नहीं दे रहे हैं ओनाना के ऊपर। तो कल वाले मैच में मुझे लगता है कि सबको उसका आंसर मिल गया। हालांकि ये उसका पहला ही मैच था, वो एट टाइम्स थोड़ा नर्वस भी था, लेकिन फिर भी आप लोगों को शायद दिख गया कि ही हैज नॉट दोज क्वालिटीज टू बिकम नंबर 1 गोलकीपर एट यूनाइटेड। तो ओनाना से पहले तो उसका सिलेक्शन नहीं होने वाला फर्स्ट 11 में आगे जाते हुए। और इसी के साथ अगर बात करें तो कल कैसेमीरो को थोड़ा रस्टी लगा, और उसके साथ साथ मैं बहुत एक्साइटेड था ये चीज देखने के लिए कि कैसेमीरो और कोबी माइनो एक साथ कैसे खेलते हैं। तो कोबी माइनो तो ठीक ठाक ही था और उसको पहला गोल भी मिल गया मैनचेस्टर यूनाइटेड में। और उसके साथ साथ एंटोनी का नाम तो लेना ही होगा, क्योंकि एंटोनी ने कल वाले मैच में एक असिस्ट निकाला और उसके साथ साथ एक गोल भी स्कोर कर लिया। हालांकि उसको बहुत पहले ही गोल स्कोर कर देना चाहिए था, फर्स्ट हाफ में उसको बहुत सारे मौका मिल रहा था, लेकिन फिर भी वो एक ही बार शायद ऐसा हुआ था कि उसने गोल में ऑन टारगेट एक शॉट मारा था, बाकी सारे इधर उधर ही जा रहे थे। लेकिन फिर भी न्यूपोर्ट काउंटी के साथ गोल स्कोर करने के बाद हम लोग कुछ एसेस नहीं कर सकते कि एंटोनी वापस से उसका फॉर्म आ गया कि नहीं, या फिर वो अपना जो कॉन्फिडेंस है वो ये वाले मैच के बाद कितना उसको अप कर सकता है और उसके साथ पॉजिटिव माइंड होके मैच पे डिलीवर कर सकता है। ये चीज पे जजमेंट करना अभी इम्पॉसिबल है, क्योंकि आपको हो ही सकता है कि उस वाले मैच में एंटोनी वापस से पहले जैसा ही गंदा खेले। तो ये इसका चांसेस बहुत है, ये मुझे लग रहा है। तो इसीलिए मैं उतना पॉजिटिव या फिर उतना नेगेटिव दोनों ही नहीं होना चाहता ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस अगेंस्ट अ टीम लाइक न्यूपोर्ट काउंटी। तो कल वाले मैच में जितने भी सारे टॉकिंग पॉइंट्स थे तो मोरलेस मैं सबको ही कवर कर चुका। और इसको छोड़ के अगर कोई पॉइंट है रिगार्डिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड, वो है कि आपका मार्कस राशफोर्ड। सबको ही मालूम है कि बेलफास्ट में वो पार्टी करते हुए उसका तस्वीर आ गया, और उसके अगले वाले दिन में ट्रेनिंग में वो जब मिस किया वो सेशन, उसके बाद वो एक सिली सा जो आपका होता है एक्सक्यूज जो बच्चे लोग स्कूल में देते हैं ना, वैसा एक एक्सक्यूज दिया कि भाई मेरा तो तबीयत खराब है, मैं आज ट्रेनिंग में नहीं आ सकता। तो इसके रिगार्डिंग अभी लेटेस्ट जो न्यूज आया है वो है कि मार्कस राशफोर्ड को एक हेफ्टी अमाउंट ऑफ फाइन देना होगा। लेकिन मेरा अगर पर्सनल ओपिनियन आप लोग सुनना चाहते हो तो राशफोर्ड को भी सस्पेंड करना चाहिए। उल्फ वाले मैच में तो सस्पेंड करना चाहिए और आगे जाते हुए भी बहुत सारे मैचेस में उसको सस्पेंड करना चाहिए, अगर उसके तरफ से वो एपोलॉजी नहीं आता या फिर वो डेडिकेशन आपको ट्रेनिंग में नहीं दिखता। तो ये सेम चीज आप जेडन सेंचो के टाइम में कर चुके, राशफोर्ड के टाइम पे कोई पार्शियलिटी होना नहीं चाहिए। तो यही चीज अभी देखना होगा कि मैनचेस्टर यूनाइटेड मार्कस राशफोर्ड को आगे जाते हुए सस्पेंड करता है कि नहीं। मैं तो चाहता हूं कि सस्पेंड कर दे और समर में उसको सेल कर दे। इनियस ग्रुप आने के बाद मार्कस राशफोर्ड अगर ऐसा हरकत कर रहा है तो मुझे लगता है कि इनियस ग्रुप इज ऑल्सो मॉनिटरिंग द स्टेटस ऑफ एवरी प्लेयर एंड ऑल्सो द बिहेवियर ऑफ एवरी प्लेयर। तो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट साबित हो सकता है इन फ्रंट ऑफ इनियस ग्रुप। और उसी के साथ साथ एरिक टेन हैग को भी अपना गेम और मैन मैनेजमेंट में इंप्रूवमेंट करना होगा
मेक श्योर करना होगा कि सेम गलती हम लोग हर मैच में वापस से रिपीटेटिवली नहीं करें, क्योंकि एरिक टेन हैग का जॉब भी जो है ये रिमेनिंग ऑफ द सीजन में वो भी आपका अंडर मॉनिटरिंग है। तो देखते हैं आगे जाके क्या होता है और उसी के साथ साथ उस वाले मैच में हम लोग कैसे खेलते हैं। तो इसी के साथ चलिए ये वाले वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वाले वीडियो में। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझको थोड़ा सपोर्ट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। तो बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। तब तक टेक केयर, गुड बाय, ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड यूनाइटेड वी स्टैंड।